मौज में वसुंधरा, टेंशन में मोदी। संघ के साथ मिलकर फेंक दिया जाल। तगड़े फंसे मोदी और शाह। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लेंगी ये फैसला। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। अब इन पंक्तियों में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। ये बदलाव राजनीति के लिए किया जा रहा है, ये भी हम आपको बता देते हैं, जो कुछ इस तरीके से होगा। हमें तो संघ ने लूटा, कांग्रेस में कहां दम था। मोदी की कश्ती भी वहां डूबी जहां राजस्थान की मैडम का, वसुंधरा राजे का दमखम था। हमने ये बदलाव क्यों किया है वो भी आपको बतला देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। साधु संत कहते हैं कि किसी भी भौतिक चीज से आपको इतना मोह नहीं होना चाहिए कि आप उसके बिना जीने का भी ना सोचे। अब हैरानी तो तब होती है जब खुद को फकीर कहने वाले नेता भी सत्ता, कुर्सी और नेता मंत्री होने के भौकाल के भूखे और आदी हो जाते हैं। ऐसी ही एक नेता की आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे बीच मौजूद हैं, जो कहते हैं कि हम तो फकीर हैं और भैया झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन इस झोले में पीएम होने का भौकाल और कुर्सी की चाहत जरूर रखेंगे। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, जो एक शब्द का चुनाव और एक एक रणनीति को सोच समझकर बनाते हैं कि कितना फायदा कहां, कैसे और किसका होगा। पीएम की कुर्सी पर मोदी बिना इस फिक्र के बैठे हैं कि इस कुर्सी से कोई भी उन्हें नीचे उतार सकता है या कि कुर्सी उनसे छीनी जा सकती है। जनता तो ये फैसला ले सकती है, लेकिन यहां भी पीएम मोदी को लगता है कि वो साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और यही कारण है कि साल 2014 के बाद जब भी किसी नेता ने उनसे बड़ा होने की कोशिश की या जनता ने उन्हें ज्यादा पसंद किया, तो मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें घर बैठा दिया। मोदी अपने लिए किसी भी नियम में बदलाव कर सकते हैं, और शायद यही अहंकार है कि जिस संघ ने बीजेपी की नींव रखी थी, आज उसी संघ को मोदी अपने सामने काफी तुच्छ समझ रहे हैं। उनके फैसलों पर ध्यान नहीं देना चाहते, सिर्फ इतना ही अपनी ही चलाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि आपको जिसने बनाया आप उसी के सामने सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाते जाएं? बिल्कुल भी नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब ठान लिया है कि अब मोदी शाह के युग का अंत का समय आ गया है। दरअसल इन दिनों संघ और बीजेपी के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर जंग छिड़ी हुई है। दोनों के बीच इन दोनों में खूब खटपट देखी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वसुंधरा राजे संघ की पहली पसंद है, जो मोदी और शाह के गले से नीचे नहीं उतर रही। संघ की पसंद अब मोदी की नापसंद बन चुकी है। वजह भी साफ है कि वसुंधरा आरएसएस की करीबी है और वो एक डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगी, जैसा कि जेपी नड्डा थे, और वो फैसला लेने और फैसलों को मनवाने का दमखम रखती हैं। और यही कारण है कि आरएसएस राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है, ताकि बीजेपी में संघ का वर्चस्व और खत्म होता दखल काफी ज्यादा बढ़ जाए। मोहन भागवत कई मौकों पर इशारों में अपनी नाराजगी भी मोदी से जता चुके हैं। अब मोदी को डर है कि अगर राजे अध्यक्ष बनती हैं तो उनकी कुर्सी खतरे में होगी, क्योंकि जो नियम मोदी ने बनाया उसी नियम के जरिए राजे उनसे उनकी ये प्रिय कुर्सी छीन सकती हैं। वो नियम कौन सा है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को छोड़नी होगी अपनी कुर्सी? क्या बीच रास्ते में ही पीएम का सफर खत्म हो जाएगा? 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लगेगा धक्का। वसुंधरा राजे मोदी को कर देंगी पद छोड़ने के लिए बेबस। दरअसल बीजेपी के द्वारा काफी समय पहले एक नियम बनाया गया था कि 75 की उम्र के बाद पार्टी का कोई भी नेता पीएम नहीं बन सकता, यानी कि वो रिटायर हो जाएगा। मोदी चुनाव जीतकर तीसरी बार अब पीएम बने हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र जो है वो 74 साल है, यानी कि अगले साल वो 75 के हो जाएंगे और अपने ही नियम के अनुसार उन्हें पीएम पद छोड़ना होगा। और अब अगर राज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो सूत्रों का कहना है कि वो इस नियम में कोई बदलाव नहीं करने देंगी।
क्योंकि राजे एक सशक्त महिला और एक नेता है। कोई डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो नियम में बदलाव और पीएम की कुर्सी, दोनों ही चीजें बेहद पक्की हैं। आपको याद होगा कि अभी चुनावों के वक्त दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने, जब वो सीएम थे, इस पद पर थे, इसी नियम को लेकर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा था। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त कहा था, ये लोग इंडिया ब्लॉक से प्रधानमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछते हैं, मैं बीजेपी से पूछता हूं कि उनका पीएम कौन होगा। नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 के हो रहे हैं। उन्होंने खुद 2014 में नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन को भी रिटायर कर दिया। जाहिर है अब वो भी अगले साल रिटायर हो जाएंगे। वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या अमित शाह मोदी जी की गारंटी पूरी करेंगे? हालांकि नियम तो यही था। अब मोदी के कुर्सी प्रेम के लिए इस पर भी अमित शाह ने जवाब देते हुए उस वक्त कहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत बड़ी गलती पर हैं कि पीएम मोदी जब 75 वर्ष के हो जाएंगे तो पद छोड़ देंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और इंडिया ब्लॉक से ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ भी 75 साल पुरानी सीमा नियम का उल्लेख नहीं है। पीएम मोदी न केवल ये कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी भविष्य में भी नेतृत्व करना जारी रखेंगे। देश में इसे लेकर कोई भ्रम नहीं है। तो अमित शाह के इस बयान में मोदी का कुर्सी प्रेम साफ झलक रहा है। खुद नियम बनाओ और फिर तोड़ भी दो, या फिर उसमें बदलाव कर दो और कहो कि ये भले के लिए किया गया है। लेकिन ये नियम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर जरूर लागू किए जाते हैं, चाहे मोदी पर किए जाए ना किए जाए। जैसे कि मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और सुमित्रा महाजन। इन नेताओं को घर बैठाने का काम किया गया क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, या फिर हम कहें कि इसकी वजह यह थी कि इनकी लोकप्रियता बेहद ज्यादा हो गई थी। सियासी सयानों का कहना है कि हाल ही में जब भी किसी नेता का नाम मोदी शाह से ज्यादा हुआ, उसे नीचे लाने का काम किया गया और कोशिश की गई। इस फहरिस्त में कई नाम हैं। हाल ही का उदाहरण आपको देते हैं, शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे थे और उन्हें लोग काफी पसंद करने लगे। मोदी उनसे ऐसे चिढ़े कि उन्हें सीएम के पद से हटाकर दिल्ली में कृषि मंत्रालय का पद सौंप दिया गया। इसके पीछे भी सियासी सयाने कहते हैं कि ये तिगड़म थी कि बीजेपी से किसान नाराज हैं और किसानों में शिवराज की छवि काफी अच्छी है, तो शिवराज किसान वोट बैंक मजबूत कर सकते हैं और इसी वजह से शिवराज को केंद्र में जगह मिली। कुछ ऐसा ही बीजेपी ने वसुंधरा राजे के साथ करना चाहा। राजस्थान में जीत मिली वसुंधरा राजे के दम पर और सीएम बनाया गया भजनलाल शर्मा को, जिसके बाद राजे और मोदी की बीच काफी दूरी आ गई थी। और आज आलम यह है कि मोदी को उनके किए की सजा देने के लिए आरएसएस राजे को तैयार कर रही है और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मोदी की नाक में नकेल कसना चाहती है। लेकिन रस्साकसी अभी भी जारी है कि क्या मोदी राजे के नाम पर सहमत होंगे। लेकिन हाँ, मोदी के मन में डर देखकर लगता है कि वो कोई ना कोई ऑप्शन जरूर अभी तलाश रहे होंगे। हालांकि देखना होगा कि वसुंधरा राजे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होती हैं या फिर नहीं, या कोई नया नाम आता है, जैसा कि बीजेपी हमेशा चौंकाती है। लेकिन हाँ, अगर मोदी की तरफ से इस नाम को कंफर्म किया जाएगा तो सियासी सयाने कहते हैं कि ये एक डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जिस पर ठीकरा फोड़ना बेहद आसान होगा और डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे से फैसले सारे जो है वो मोदी और शाह के द्वारा लिए जाएंगे, लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। हार का ठीकरा भी उन्हीं पर आसानी से फोड़ दिया जाएगा। लेकिन राजे अगर हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऐसा करना लगभग नामुमकिन होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बीजेपी के 75+ वाले रूल पर भी आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।